कहानी की शुरुआत कुओन नाम के एक लड़के से होती है जो कभी नेशनल मार्शल आर्ट्स चैंपियन रह चुका होता है, लेकिन अब वो बेरोजगार होता है और अपना ज्यादा वक्त इंटरनेट कैफे में बैठकर वीडियो गेम्स खेलते हुए गुजारता है। असल जिंदगी में उसके पास पैसे नहीं होते, लेकिन गेमिंग की दुनिया में उसका नाम काफी मशहूर होता है। ऑनलाइन गेम में उसे कैप्टन के नाम से जाना जाता है। अपने कुछ खास दोस्तों के साथ मिलकर उसने रेजर एक्शन नाम की टीम बना रखी होती है, जहां गेम के अंदर कैप्टन हमेशा अपने दोस्तों के लिए जान तक दांव पर लगा देता है। एक दिन जब कुओन इंटरनेट कैफे में पूरी तवज्जो से गेम खेल रहा होता है तो उसकी नज़र पास पड़ी एक स्मार्टफोन पर पड़ती है जो बार बार बज रहा होता है। तजस्सुस में वो फ़ोन उठा लेता है तो दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज़ आती है जो बड़ी शराफत से कहती है कि वो अपना फ़ोन उसके घर पहुंचा दे और बदले में उसे $300 इनाम मिलेगा। पहले तो कुओन गेम छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो पैसों का सुनता है तो फौरन दिए गए एड्रेस की तरफ निकल जाता है। जब वो उस घर पहुंचता है तो देखता है कि दरवाज़ा पहले से खुला होता है और अंदर से पानी गिरने की आवाज़ आ रही होती है, मतलब लड़की नहा रही होती है। कुओन बाहर से आवाज लगाता है तो लड़की कहती है कि फोन टेबल पर रख दो और वहां पर जो पैसे रखे हैं वो ले लो। कुओन ऐसा ही करता है, लेकिन जाने से पहले वो लड़की को तंबीह करता है कि इस तरह दरवाजा खुला छोड़ना ठीक नहीं, कोई भी अजनबी अंदर आ सकता है। लेकिन कुओन को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसकी जिंदगी में अब एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। अगले ही दिन जब कुओन अपने कमरे में आराम से सो रहा होता है तो अचानक पुलिस उसके घर में घुस आती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि उस पर उसी लड़की के कत्ल का इल्जाम लग चुका होता है जिसका फोन वो देने गया था। कुओन को समझ ही नहीं आता कि ये सब कैसे हो गया। पुलिस का कहना होता है कि उन्हें कुओन के कमरे से खून लगा हुआ हथियार मिला है, उसके हाथों पर खून के निशान मिले हैं, लड़की के घर से उसके फिंगरप्रिंट्स मिले हैं और फोरेंसिक रिपोर्ट्स भी उसी के खिलाफ है। बिल्डिंग के सिक्योरिटी कैमरास में भी उसकी फुटेज मौजूद होती है। पुलिस के मुताबिक कुओन ने लड़की के साथ ज्यादती की और फिर उसे कत्ल कर दिया। कुछ ही घंटों में ये खबर पूरे मुल्क में फैल जाती है और रातों रात कुओन एक बड़ा मुजरिम बन जाता है। जब कुओन की मां को ये खबर मिलती है तो वो रोती हुई पुलिस स्टेशन पहुंचती है, लेकिन उसे अपने बेटे से मिलने तक नहीं दिया जाता। फिर वो सड़कों पर खड़ी होकर लोगों को बताती रहती है कि उसका बेटा बेकसूर है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता, उल्टा लोग उसे बुरा भला कहते हैं। आखिर मजबूर होकर वो मिस्टर मिन नाम के एक वकील के पास जाती है ताकि वो उसके बेटे का केस लड़े, लेकिन मिस्टर मिन को भी लगता है कि शायद कुओन ही मुजरिम है, क्योंकि सारे सबूत उसी के खिलाफ होते हैं। कुछ दिन बाद कोर्ट में केस की सुनवाई शुरू होती है और मीडिया प्रेशर और मजबूत सबूतों की वजह से अदालत बहुत जल्दी फैसला सुना देती है और कुओन को उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। इसके बाद उसे एक हाई सिक्योरिटी जेल भेज दिया जाता है, जहां उसकी जिंदगी का सबसे बुरा दौर शुरू होने वाला होता है। इसी जेल में एक बहुत डेंजरस गैंग लीडर होता है जिसका नाम पॉल होता है। पॉल जेल के अंदर अपनी हुकूमत चलाता है और गार्ड्स भी उससे डरते हैं। जैसे ही कुओन जेल में आता है, पॉल उसे दूर से ही देख लेता है और गार्ड्स को इशारा करता है कि पीछे हट जाओ। पॉल के आदमी फौरन कुओन को पकड़ लेते हैं और पॉल उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। लेकिन कुओन भी मार्शल आर्ट्स चैंपियन रह चुका होता है, वो भी वापस मुक्का मारता है जो सीधा पॉल के चेहरे पर लगता है। ये देखकर पॉल और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसके आदमी कुओन को इतना मारते हैं कि वो लगभग बेहोश हो जाता है। फिर गार्ड्स वापस आते हैं और पॉल उल्टा इल्जाम लगा देता है कि कुओन ने उस पर हमला किया है। सजा के तौर पर कुओन को 30 दिन के लिए अंधेरी तन्हाई वाली सेल में डाल दिया जाता है। ये 30 दिन कुओन की जिंदगी के सबसे मुश्किल दिन होते हैं, जहां वो अंधेरे में अकेला रहता है, न ठीक से खाना, न बात करने वाला कोई इंसान। लेकिन असली अजाब तो अभी शुरू होता है। कुछ अरसे बाद एक दिन उसकी माँ और वकील मिस्टर मिन उससे मिलने जेल आते हैं। माँ अपने बेटे की हालत देखकर टूट जाती है, क्योंकि कुओन बहुत कमज़ोर, जख्मी और जहनी तौर पर टूट चुका होता है। माँ उसे तसल्ली देती है और कहती है कि बेटा, हिम्मत मत हारना, मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगी और मैं कभी भी अपने आप को एक मुजरिम की माँ नहीं कहलाने दूंगी। माँ की ये बातें कुओन के दिल में दोबारा हिम्मत पैदा कर देती हैं। अब उसकी आंखों में डर की जगह गुस्सा और बदले की आग होती है। वापस बैरक में आने के बाद भी पॉल के लोग उसे तंग करते रहते हैं, लेकिन अब कुओन बदल चुका होता है। एक दिन जेल के डाइनिंग हॉल में एक और कैदी उसे एक मरहम देता है और कहता है कि मुझे यकीन है तुम बेकसूर हो, और पॉल को भी पता है कि तुम बेकसूर हो, लेकिन वो तुम्हें इसलिए तंग करता है क्योंकि तुम उसे आसान शिकार लगते हो। ये बात सुनकर कुओन फैसला कर लेता है कि अब वो डर कर नहीं बल्कि लड़कर जिंदा रहेगा।
अगली बार जब पॉल के आदमी उस पर हमला करने आते हैं तो कुओन पहले से तैयार होता है। वो चुप कर बैठ जाता है और जैसे ही वो लोग पास आते हैं तो कुओन पेन और कागज से बनाए हुए नुकीले हथियार से उन पर हमला कर देता है। अपनी मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए वो एक एक करके सबको गिरा देता है और आखिर में पॉल को भी इतना मारता है कि वो बेहोश हो जाता है। कुछ दिन बाद मिस्टर मिन दोबारा जेल आता है और कुओन को एक ऐसी खबर देता है जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देती है। वो बताता है कि तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर कुओन बिल्कुल टूट जाता है क्योंकि वो अपनी माँ को आखिरी बार देख भी नहीं सका। मिस्टर मिन उसे बताता है कि लोगों के ताने, जलील करना और बदनामी बर्दाश्त करते करते उसकी माँ अंदर से टूट गई थी और इसी दुख की वजह से उसकी मौत हो गई थी। ये सुनकर उसकी दुनिया अंधेरी हो जाती है, लेकिन उसी रात उसे अपनी माँ का ख्वाब आता है जहाँ उसकी माँ उसे कहती है कि बेटा तुम्हें सबको सच बताना है और अपनी बेगुनाही साबित करनी है। अब क्वान ने फैसला कर लिया होता है कि वो हर कीमत पर अपनी बेगुनाही साबित करेगा, चाहे उसके लिए उसे कितना ही खतरनाक कदम क्यों न उठाना पड़े। इसीलिए वो एक रिस्की प्लान बनाता है। वो जानबूझकर पॉल पर हमला करता है ताकि गार्ड्स उसे रोके, लेकिन इस दौरान वो खुद को भी जख्मी करवा लेता है और पेट में चाकू लगवा लेता है। गार्ड्स फौरन उसे जेल एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं, लेकिन ये सब उसकी प्लानिंग का हिस्सा होता है। रास्ते में अचानक क्वान होश में आता है और गार्ड्स पर हमला कर देता है। वो एक तेज चीज गार्ड की गर्दन पर रखकर उससे हैंडकफ्स की चाबी मांगता है। गार्ड मजबूरन चाबी दे देता है, लेकिन उसी वक्त एम्बुलेंस का एक जबरदस्त एक्सीडेंट हो जाता है। अंदर के ज्यादातर लोग जख्मी हो जाते हैं, लेकिन क्वान किसी तरह बच जाता है। वो फौरन अपनी हथकड़ी खोलता है और जंगल की तरफ भाग निकलता है। एक गार्ड उस पर बंदूक तान लेता है, लेकिन फिर अचानक गोली नहीं चलाता। शायद उसे भी अंदाजा हो जाता है कि क्वान बेकसूर है। क्वान जंगल के रास्तों से छुपते छुपाते निकलता है और अपनी पहचान छुपाने के लिए कहीं से कपड़े भी बदल लेता है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक हस्बैंड वाइफ से होती है जिनकी कार खराब होती है और वो एयरपोर्ट पहुंचने की जल्दी में होते हैं। क्वान अपने आप को मैकेनिक बताता है और उनकी कार ठीक कर देता है। वो लोग उसे पहचान नहीं पाते और खुशी में उसे अपनी पुरानी कार दे देते हैं ताकि वो उसे बेचकर पैसे कमा सके। इसी कार की मदद से क्वान शहर पहुंच जाता है। अब उसके पास छुपने की कोई जगह नहीं होती, तो वो सीधा मिस्टर मिन के घर चला जाता है क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि शायद वो उसकी मदद करेगा। मिस्टर मिन उसे उसकी माँ का नेकलेस देता है और मदद का यकीन भी दिलाता है, लेकिन चुपके से पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देता है ताकि क्वान खुद को सरेंडर कर दे। क्वान को जल्द ही शक हो जाता है कि पुलिस आने वाली है, इसलिए वो फौरन वहां से भाग निकलता है। कुछ देर बाद वो एक इंटरनेट कैफे पहुंचता है और अपने केस के बारे में न्यूज देखने लगता है, लेकिन हर जगह उसे मुजरिम ही दिखाया जा रहा होता है। तभी उसकी नजर एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो पर पड़ती है जिसमें कहा जाता है कि क्वान बेकसूर हो सकता है और इतनी कम टाइम में इतना बड़ा जुर्म करना मुश्किल है। इस वीडियो में ये भी बताया जाता है कि केस के सबूतों में गड़बड़ है। क्वान ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये डॉक्यूमेंट्री उसका पुराना गेमिंग पार्टनर हैरी बना रहा है। थोड़ी देर बाद जब हैरी सामने आता है तो पता चलता है कि वो असल में एक लड़की है जिसका नाम उल है और वो भी कभी क्वान की टीम का हिस्सा रह चुकी होती है। उल फौरन क्वान को वार्न करती है कि कैफे का मैनेजर पुलिस को बता सकता है, इसलिए दोनों वहां से निकल जाते हैं। उल क्वान को शहर से दूर एक सीक्रेट हाइडआउट पर ले जाती है जहां वो अकेली रहती है और एक एक्सपर्ट हैकर होती है। वहां पहुंचकर वो क्वान के लिए खाना बनाती है और काफी अरसे बाद अच्छा खाना खाकर क्वान को सुकून मिलता है। कुछ ही देर में उनकी पूरी गेमिंग टीम भी वहां पहुंच जाती है और सब मिलकर क्वान की मदद का फैसला करते हैं। उल अपनी हैकिंग स्किल से केस के सबूतों का डिटेल में जायजा लेती है और हर जगह गलतियां और फेक चीजें पकड़ लेती है। अब टीम का सिर्फ एक मिशन होता है कि असल मुजरिम को पकड़कर क्वान को बेकसूर साबित किया जाए। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें एक अजीब पैटर्न नजर आता है कि हर क्राइम सीन के पास एक खास ट्रक देखा गया है। जब उल उस ट्रक की डिटेल्स निकालती है तो पता चलता है कि वो एक स्क्रैप यार्ड के नाम पर रजिस्टर है। क्वान खुद उस स्क्रैप यार्ड तक जाता है जहां वो दो आदमियों को एक बड़ा बॉक्स उठाते हुए देखता है। वो चुपके से उनका पीछा करता है और वो लोग एक लग्जरी बिल्डिंग तक पहुंचते हैं। वहां जाकर पता चलता है कि उस बॉक्स में एक मशहूर एक्टर की लाश होती है। क्वान चुपकर सब कुछ देखता है और हैरान रह जाता है जब कुछ स्पेशल एजेंट्स वहां आते हैं और फेक सबूत लगाना शुरू कर देते हैं। फिंगरप्रिंट्स और बाल रखकर किसी और को फंसाने की तैयारी हो रही होती है। इसी पल क्वान को समझ आता है कि उसके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था और सबसे बड़ा झटका उसे तब लगता है जब उसे पता चलता है कि इस पूरी साजिश के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसका अपना वकील मिस्टर मिन ही है।
अब सब कुछ क्लियर हो चुका होता है कि इस पूरी साजिश के पीछे मिस्टर मिन ही है, जो अमीर लोगों से पैसे लेकर बेगुनाह लोगों को फंसाता है और असल मुजरिम को बचाता है। क्वान फौरन एक्शन लेने का फैसला करता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी पता चलता है कि एक अमीर बिजनेसमैन की बेटी ने एक्टर का कत्ल किया था और उसे बचाने के लिए ये पूरा गेम खेला गया था। इसी तरह क्वान को भी एक स्केपगोट बना दिया गया था। अब मिन अपना अगला शिकार एक सीधी सादगी से जीने वाली लड़की को बनाने वाला होता है, जिसका नाम सू होता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसके साथ क्या होने वाला है। इधर क्वान सीक्रेटली उस जगह की तस्वीरें लेता है जहां फेक फिंगरप्रिंट्स लगाए गए थे और फौरन उल को भेज देता है। उल एनालिसिस करके बताती है कि ये सबूत सू के हैं, मतलब मिन की टीम ने पहले ही सू को टारगेट कर लिया है। उन्होंने सू को बेहोश करके उसके सैंपल्स ले लिए थे ताकि उसे नेक्स्ट केस में फंसाया जा सके। क्वान को तब सब समझ आता है जब वो सू की आवाज सुनता है। ये वही आवाज थी जिसने उसे पहली दफा फोन करके उस घर बुलाया था जहां से उसकी जिंदगी तबाह हुई थी। अब क्वान वक्त जाया किए बगैर सू को बचाने निकल पड़ता है, लेकिन किस्मत फिर उसका साथ नहीं देती और वो उसे बचाने में फेल हो जाता है। इसी दौरान अचानक पॉल अपने गैंग के साथ वापस आ जाता है, जो जेल से बाहर आ चुका होता है और बदला लेना चाहता है। वो क्वान को पकड़कर एक सुनसान जगह ले जाते हैं और उसे बुरी तरह टॉर्चर करते हैं, लेकिन इस बार उल हिम्मत नहीं हारती और पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है। पुलिस रेड करती है और इस अफरा तफरी में क्वान बचकर निकल जाता है। उल उसे पिक कर लेती है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें पता चलता है कि क्वान की मां के नेकलेस में ट्रैकर लगा हुआ था जो मिन ने दिया था ताकि वो हर वक्त क्वान की लोकेशन ट्रेस कर सके। ये जानकर क्वान टूट जाता है और मजबूरन अपनी मां की आखिरी निशानी भी फेंक देता है। अब बदले का वक्त आ चुका होता है। क्वान और उसकी टीम ड्रोन्स का इस्तेमाल करके मिन की बिल्डिंग स्कैन करते हैं और उसका सीक्रेट रूम ढूंढ निकालते हैं जहां एक पावरफुल सुपर कंप्यूटर होता है जिससे वो पूरा सिस्टम कंट्रोल करता है। क्वान दूसरी तरफ जाकर क्राइम सीन्स के फेक सबूत मिटा देता है और मिन के लोगों की वैन को उड़ा देता है, जिससे मिन की प्लानिंग हिल जाती है। इधर बिजनेसमैन की बेटी हॉस्पिटल में छुपी होती है और भागने की तैयारी में होती है, लेकिन क्वान अपनी स्मार्ट प्लानिंग से उसे ट्रैप कर लेता है और पुलिस उसे रंगे हाथ पकड़ लेती है। ये न्यूज़ पूरे मुल्क में फैल जाती है और मिन की प्लानिंग टूटने लगती है। क्वान मिन को कॉल करके कहता है कि अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, लेकिन मिन हंसकर कहता है कि वो इस सब से बोर हो चुका था। इसी दौरान क्वान चुपके से उसकी बिल्डिंग में घुस जाता है और उसके सीक्रेट रूम तक पहुंच जाता है जहां दोनों के दरमियान जबरदस्त फाइट होती है। फाइट के दौरान क्वान को वो वीडियो मिल जाता है जिससे उसे फंसाया गया था और साथ ही एक और वीडियो जहां उसकी माँ उसकी बेगुनाही के लिए लड़ रही होती है। तब मिन सच बताता है कि उसकी माँ की मौत भी उसी ने करवाई थी क्योंकि वो उसके लिए प्रॉब्लम बन रही थी। ये सुनकर क्वान का गुस्सा फट पड़ता है और वो मिन को बुरी तरह पीटता है। फिर वो सारा डेटा उल की पेन ड्राइव में ट्रांसफर करना शुरू करता है, लेकिन उसी वक्त पॉल कॉल करके बताता है कि उसने क्वान की टीम को किडनैप कर लिया है। क्वान फौरन डेटा छोड़कर अपने दोस्तों को बचाने निकल जाता है। अंधेरे में वो अकेला ही सब पर भारी पड़ता है और अपनी टीम को आजाद कर लेता है। सब मिलकर टीवी स्टेशन पहुंचते हैं जहां मिन ने ऑलरेडी मीडिया को हैक करके क्वान को टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया होता है। पुलिस क्वान को घेर लेती है और वो सरेंडर कर देता है, लेकिन असली गेम अब शुरू होता है। उल सक्सेसफुली सिस्टम हैक कर लेती है और लाइव टीवी पर मिन की पूरी साजिश एक्सपोज कर देती है। पूरा मुल्क देख लेता है कि कैसे मिन फेक सबूत बनाकर बेगुनाह लोगों को फंसाता था। क्वान की बेगुनाही साबित हो जाती है। इधर मिन भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कार का स्टीयरिंग व्हील ही गायब होता है क्योंकि टीम पहले ही उसे निकाल चुकी होती है। पुलिस फौरन उसे गिरफ्तार कर लेती है। आखिर में क्वान और उसकी टीम को इज्जत के साथ रिहा कर दिया जाता है और मिन को उसी जेल में डाल दिया जाता है जहां पॉल पहले से बंद होता है। यहाँ से कहानी का एंड होता है जहां सच जीत जाता है और झूठ हमेशा के लिए हार जाता है। वीडियो यहीं खत्म होती है, लेकिन कहानियाँ अभी बाकी है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाओ। शुक्रिया।